अभी प्रेम से भरपूर हो, अपने मन की आंखों द्वारा बाबा की ओर देखें। जैसे कोई बच्चा एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता से मिला हो, ऐसी खुशी, उस परमानंद को महसूस करें। और दूसरी तरफ मीठे बाबा भी इस रूहानी मिलन से बहुत प्रसन्न हैं। जैसे कोई मोर खुशी में अपने पंख फैला देता है, ऐसे प्यारा बाबा अपनी किरणों को फैलाए मेरे सामने आ गया है। महसूस करें, ये किरणें ही बाबा की बाहें हैं। इन किरणों रूपी बाहों में कुछ पल के लिए समा जाएं, खो जाएं आज निराकार के प्यार में। और सर्व शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर लें आज। बन जाएं बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब याद करें बाबा के उस वरदान को जो कुछ दिन पहले मुरली में आया था। बाबा ने वरदान देते हुए कहा था, हर शक्ति को ऑर्डर परमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बच्चे, कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म हो वैसे ही शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। जैसे आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर में चलती हैं, आपके ऑर्डर के बिना वे कुछ नहीं कर सकती। ऐसे सर्व शक्तियां भी आपके ऑर्डर में चलने वाली हैं। आप इनके रचयिता हो तो ऑर्डर करो, हे सहन शक्ति, मेरा यह कार्य सफल करो। तो देखना सफलता हुई पड़ी है। कभी ये विचार ना आए कि होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। अगर इस प्रकार का कोई डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर परमाण चलाने के लिए पहले निर्भय बनो और फिर ऑर्डर करो। तो चलिए अभी सर्व शक्तियों के वरदाता बाप से एक एक शक्ति का अनुभव करें। सबसे पहले अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा सहन शक्ति का देव या देवी हूं। हर स्थिति में मैं आत्मा सहनशील रहती हूं। मैंने जान लिया है मेरे पारसनाथ बाबा सभी पत्थर बुद्धि आत्माओं को फिर से पूजनीय मूर्त बना रहे हैं। मेरे बाबा, आप बहुत बड़े रूहानी कारीगर हो।
और यह भी सत्य है कि एक पत्थर को पूजनीय मूर्ति बनने के लिए थोड़ी बहुत हथौड़े की चोट तो सहन करनी ही पड़ेगी। तो प्यारे बाबा, जब कभी जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो मैं आत्मा समझ जाती हूं कि मेरा बाबा मुझे तराश रहा है, पूजनीय बना रहा है। फील करें, बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कम से कम 1 मिनट तक अब यही अनुभव करें। ओम शांति सभी भाई बहनों का स्वागत है। शांति जी। ओम शांति भाई जी। सभी को शांति। बहुत अच्छे। अभी अभी भाई साहब योग करा रहे थे, इतना आनंद आ रहा था। तो एक ही पॉइंट उन्होंने बताया जो बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को आत्मा समझो और आत्मिक दृष्टि से देखो सभी। था वो पॉइंट। शांति बाबा ने आज धारणा के लिए जो मुझे दिए पॉइंट, बाबा ने कहा है कि संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़ो और ज्ञानवान आस्तिक बनो, और बनो भी और बनाओ भी। कभी भी पाप व पढ़ाई में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर संशय आ गया तो नैया डूब जाती है, इसलिए संशय कभी नहीं लाना। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि बाप समान तुम लवली भी बनना है तुम्हें, तो बाप हमारा श्रृंगार भी कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक श्रृंगार करते रहते हैं। इसी खुशी में सदा ही रहो, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि किसी से घृणा नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया सब बहन भाइयों के लिए, सबकी झोलियां भरपूर करने के लिए। करते रहते हैं बाबा। बाबा ने कहा कि सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भाव। शांति आगे डिटेल है। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। इस साइलेंस की शक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। एकांतवासी रहो, अंतर्मुखी बनो। अगर अंतर्मुखी नहीं बने, एकांतवासी नहीं बने, तो फिर बाबा कैसे बाबा के पास तुम जा सकते हो, बाबा के समीप भी नहीं आ सकते हो। तो फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भी अगर तुम्हें इस एकांतवासी बनने का या अंतर्मुखी स्थिति में रहने का समय नहीं है, तो फिर तुम सेवा भी कैसे कर सकते हो।
अगर और फिर सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहो। बाबा ने देखो कितनी कितनी छूट दे दी हमें, भाई तुम 1 घंटा या आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो बीच बीच में बैठो ना, थोड़ा समय निकालो, चाहे 1 सेकंड भी निकालो। आई दीदी ने भी यही कहा, सुषमा दीदी बता रहे थे, कहते चाहे 1 मिनट भी बैठो, वो भी तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए अगर समय निकालोगे तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। बाबा कहते युद्ध नहीं करो, मौजे मनाओ, मौजों का युग है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। सभी मौज मस्ती में रहने वाले बाबा के बच्चों को ओम शांति। आज की साकार मुरली का शिष्य मान लिया कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा बाबा मुझे श्रृंगार करके साथ ले जाने आए हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, संगम युग पर ही हम पुरुषोत्तम बनते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और बनाना है। कभी भी बाप में व पढ़ाई में संशय नहीं लाना, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी। और चेकिंग की पॉइंट ली, मैं अपने को चेक करना है कि मैं किसी से भी घृणा तो नहीं करती हूँ अभी तक भी। और अभ्यास का पॉइंट था, एकांतवासी बन, अंतर्मुखी बन और शरीरी बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। ये एक सेकंड, नशे का पॉइंट था कि तो हमें अथाह खुशी है कि हम सारे विश्व पर राज्य करने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू अनिता बहन। आज का सोमान रहा, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। योग अभ्यास, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, स्वयं को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। धारणा का पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और बनाना है। सेवा, बाप ने हमको अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, अब हमें औरों को देकर आप समान बनाना है। चिंतन, भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। स्मृति, किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है, हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। चेकिंग, बाप समान लवली बनना है। ओम शांति। ओम शांति जी। सो मान लिया, मैं अंतर्मुखी बन एकांतवासी आत्मा हूँ। धारणा, संगम युग पर बाबा से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और बनाना है। कभी भी बाबा व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहे बाबा समान लवली बनना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। अभ्यास किया, संकल्पों से के विस्तार को समेटकर सार रूप में लाना है। व्यर्थ बाहरी मुक्ता है और समर्थ अंतर मुक्ता है। हमें अपनी मुख की आवाज को भी और व्यर्थ को भी समेटकर समर्थ अर्थात सार में लाना है, तब हमारी साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी। स्मृति में रखा, हम आत्माओं को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हम बीज व झाड़ को जानते हैं। हमें बाबा ने बताया है कि मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसके इसमें हर एक का पार्ट अपना अपना है। सेवा, बुद्धि में बीज व झाड़ को अच्छे से समझकर अन्य आत्माओं को समझाने की सेवा करनी। चिंतन किया, शिव बाबा
को फॉलो, शिव बाबा को कालों का काल महाकाल कहते हैं। बाबा से सुन, हम आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनना है। अब जब हम गुलगुल बन जाएंगे तो फिर बाबा भी हमें अपनी गोदी में ले चलेंगे। चेकिंग। फॉलोअर को फॉलो कर अन्य को गुलगुल बनाने की कितनी सेवा की है, चेक कर। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का स्वमान रखा, मैं राजऋषि आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप की याद में रह बेहद का वर्षा लेना है। धारणा रखी, बाप समान लवली बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाना है। चिंतन, नॉलेजफुल बनना है। नॉलेज बीज और झाड़ को ज्ञान को बुद्धि में रखकर जब नॉलेज का पूरा ध्यान होगा तो फिर उससे मेरे श्रेष्ठ कर्म होंगे। चेकिंग प्लीज, एक मिनट। चेकिंग, सबका एक्यूरेट पाठ है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी है। स्मृति रखी, विश्व पर राज्य करने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभ्यास रखा, अशरीरी बनने का अभ्यास। और नशे का पॉइंट था कि मैं हीरो हीरोइन विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सो मान लिया मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, लवली बाप को बहुत प्यार से याद किया। धारणा, बाप पढ़ाई में कभी संशय नहीं लाना, किसी भी एक्टर से घृणा नफरत नहीं करनी। सेवा, संगम युग पर पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और दूसरों को बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, यह कितना बड़ा ड्रामा है, उसमें सब एक्टर्स का अविनाशी पाठ है। यह आदि अनादि अविनाशी ड्रामा कभी खत्म नहीं होने वाला। चिंतन, ज्ञान का सागर एक बाप ही है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का परिचय दिया है। चेकिंग रखी कि ब्राह्मण जीवन में हम कभी मुश्किल का अनुभव तो नहीं करते, किसी के प्रति घृणा तो नहीं करते। ये चेकिंग रखी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज सोमान दिया, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। ज्ञान का पॉइंट, मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़। योग, बाप सत्य है, चैतन्य है, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। धारणा, किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं। सेवा, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनना। प्राप्ति, पतित पावन बाप से बेहद सुख का वर्षा। चिंतन, हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। चेकिंग, भूले तो नहीं कि हम बाप के बने हैं। और स्मृति में रहा कि इस समय बाप आए हैं। और मेरा प्रश्न है कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बाबा ने मुरली में जो 4 बातें अशरीरी होने के लिए बताई, प्रीत, मीत, गीत और रीत। तो बाबा कहते तुम अनुभवी हो, एक बाप और आप, तीसरा ना कोई। तो जब एक्चुअली जब बाबा मिल जाता है तो आत्मा को तो समझ आ जाता है कि कुछ क्या काम बाकी रहा, बाकी अपना पार्ट जो है वो निभाने के लिए सेवा में तो रहना ही होता है। जैसे आज का स्लोगन भी था कि बीच बीच में, जो आज का वरदान कि बीच बीच में जो है थोड़ा सा समय निकालो, घंटा आधा घंटा ना भी हो तो भी। तो फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भक्ति में भी जैसे कीर्तन करते हैं और प्रीत के गीत में खो जाते हैं। तो ऐसे मतलब जो ये टाइटल है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, माना जब हमको
जब तक मिला नहीं था तब तक मैं, भगवान और दुनिया, ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स थे। और दुनिया में भी अपने, पराए, फिर हिंदू, फिर अन्य धर्म, कितना सब कुछ। और फिर जब बाबा मिला, बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन तुम मेरे समान हो। तुम रोल में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, और सब आत्माएँ एक समान है, माने सब बाप समान। तो ऐसा लगा वो जो सुनते थे, वसुदेव कुटुम्बकम, विश्व एक परिवार, तो इस लगा सभी तो भाई बहन है ना, सब एक जैसे ही हैं, बस अपना अपना पार्ट सब निभा रहे हैं। तो जैसी मैं हूँ वैसा बाबा है, वैसी हर एक आत्मा है, तो सारी दुनिया ही जैसे अपनी हो गई। और फिर उसमें भी ब्राह्मण परिवार जैसे है कि ब्राह्मण कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक घर है। आज 200 देशों में एक बाबा का घर बन चुके हैं। तो तो वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव है। तो जहाँ प्रीत है बाबा से, तो वहाँ अशरीरी मतलब बनना एक सेकंड का खेल है। और जैसे अभी संडे की मुरली में भी था कि क्रोध आए तो बस मीठा बाबा बोलो, माना क्या कि बाबा को याद करो कि बाबा कैसा है, मीठा, तो तुम कैसे हो बाबा जैसे, तो तुम भी मीठे हो। तो एक क्रोध को मतलब ये आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट ऐसी चल रही है, तमोगुनी कलयुग की स्क्रिप्ट, लेकिन तुमको अब तुम संगम पर हो, तुम्हारे कलयुग अब नहीं खत्म हो गया, तो तुम ना करो, छोड़ दो। और फिर जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख, और करेंगे। तो बाबा बोलते ही जो है शब्द भूल जाए। थैंक यू। ओम शांति। शरीर भूल जाए। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। योग के पॉइंट। शिव साजन से योग लगाना है तो बाबा हमें श्रृंगार कर ले जाएंगे। धारणा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। स्मृति, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है, जो हम पतित पावन बाप के बच्चे बने हैं। उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। चिंतन, बहुत लवली बाबा है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। सेवा, संगम पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। चेकिंग, चित्तों को आस्तिक बनाया। शांति। और भी किसी को अपने पॉइंट शेयर करने हैं? अच्छा, ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं लवली आत्मा हूँ, और याद के लिए बाबा इतना लवली है तो उसको कितना प्यार से याद करना चाहिए। और तीसरा बाबा ने जो बताया, आज कोई संशय नहीं लाना बाबा की बातों पे, और बहुत बहुत मीठा बनना है। और जो अंतर्मुखी के लिए अभ्यास किया, अंतर्मुखी दिन भर कितना रह पाता हूँ उसका चार्ट रखा, चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आज की मुरली जो है पार्ट 1, अव्यक्त मुरली 6 फरवरी 1980, और मुरली का टाइटल है अशरीरी बनने की सहज विधि।
इस मुरली में बाबा कहते हैं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा तुम्हारा पिता और तुम ज्योति बिंदु आत्मा मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए पुरुषार्थ करते। भक्ति काल में भी पुरुषार्थ करते आई हूँ। अब बाबा अपना रूप भी हमको बताते हैं, कहाँ रहते हैं वो भी हमको बताते हैं और हमें हमारी खुद की पहचान भी देते हैं और बताते हैं कि तुम बच्चे अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर ही तुमको वापस जाना है। शरीर तो सभी छोड़ेंगे, लेकिन एक है कि हम शरीर छोड़ने से पहले मन बुद्धि से शरीर को छोड़ देंगे, तो वो शरीर छोड़ने की तकलीफ हमको अंत में नहीं होगी। जैसे बाबा के साथ सचकर उनकी सजनियां साथी बनकर उनके समान बनकर जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा साजन जैसा है वैसा तुमको भी बनकर जाना है। तो तुमको भी अभ्यास करना है कि जितना भी समय मिले, और उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितने समय में हम अशरीरी बन सकते हैं इजीली, कितनी सहजता से हम अशरीरी बन सकते हैं। हम सब बच्चों का पुरुषार्थ यही रहता है कि 1 सेकंड में इस शरीर से न्यारे हो जाए। लेकिन कभी कभी जैसे गाड़ी में रेस देते हैं ना, रेस देने टाइम कई कई बार ना सर्दियों में बहुत टाइम लग जाता है रेस देने में, इंजन को गर्म होने में, गाड़ी को स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है और कभी कभी उसके बाद गाड़ी चलती है। और कभी कभी क्या होता है कि धक्के से गाड़ी चलती है। लेकिन एक है कि बटन दबाया और तुरंत चल पड़ी, क्विक स्टार्ट मिल जाता है, गाड़ी को स्पीड तेज हो जाती है गाड़ी की। उसी तरह बाबा कहते हैं 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन किया, बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच ऑन किया और अशरीरी हो गए। ऐसी अवस्था तब होगी जब बहुत काल का अशरीरीपन का अभ्यास होगा और यही अभ्यास अंत समय में अशरीरी बनने में हमें हेल्प करेगा। तो मुरली है बाबा की, स्टार्ट करते हैं अशरीरी बनने की सहज विधि। आजकल को पहले वाले से कीले दे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए बाबा आए हैं। हम सभी आते हैं ना इस कैटेगरी में, इसीलिए बाबा हमसे मिलने आए हैं। अति लाडले भी हैं बाबा की, स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप भी। तो बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। तो बाबा बाबा के हम सब बच्चे सहयोगी हैं। बाबा कहते हैं अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही मैं रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ उनके साथ। अब हम अपने आप को देखें कि हम कैसे कैसे बाबा को सहयोग देते हैं, किस प्रकार का देते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं अपने सहयोगी बच्चों के साथ सदा रहता हूँ। क्योंकि हम जब बाबा को सहयोग देते हैं तो बाबा भी हमको सहयोग देते हैं और देने के लिए बंधायमान हो जाते हैं। तो हम किस किस प्रकार से बाबा को सहयोग देते हैं, मनसा से देते हैं, वाचा से, तन से, मन से, धन से, कैसे कैसे हम बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो उस हिसाब से फिर बाबा भी हमारे सहयोगी बनते हैं सदा। तो फिर बाबा कहते हैं आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। तो स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चा जितना स्नेही और सहयोगी है उतना बाप का समीप रतन है। स्नेही और समीप रत्नों की माला बाबा बनाते हुए कहते हैं कि माला के मणकों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। माला के मणके जो हैं नंबरवार हैं सब स्नेही, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्नेह जिसका है वो नंबर 1 पोजीशन का मणका बन गया। फिर उनसे थोड़ा कम लेवल का स्नेह है तो नंबर 2 बन गया और फिर ऐसे नंबर 3 बन गया। तो सहयोग में भी नंबरवार है और स्नेह में भी नंबरवार है। तो और समीप रत्नों की माला जो है बाबा ने कहा वो नंबरवार है। तो आज वतन में बाप दादा बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, लेकिन फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे बाबा। कई बच्चों में विशेषता इतनी ज्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे।
तो कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाबा को बच्चों पर बहुत रहम आया कि मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अशरीरी बनने की देखी बच्चों में बाबा ने। जिन बच्चों को मेहनत लगती है बाबा कहते हैं अशरीरी बनने में, तो उन पर बाबा को बहुत रहम आता है, क्योंकि बाप समान ही तो बनना है, फुटस्टेप्स ही तो फॉलो करने हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है और शिव बाबा जैसा अशरीरी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप अशरीरी पहले पहले बने हैं, बिल्कुल वैसे ही उनको फॉलो करते हुए हमें भी अशरीरी बनना है। तो फिर फॉलो करने में भी बच्चों को कितनी मेहनत लगती है बाबा ने कहा, जबकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है ही अशरीरी। क्योंकि 84 फिर ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की तरफ लेते हुए शिव बाबा से चिट चैट की कि क्योंकि 84 जन्म शरीरधारी रहे हैं ना सब, तो इसलिए पाठ बचाते बचाते विस्मृति हो गई है कि मैं आत्मा हूँ। ये ब्रह्मा बाप शिव बाप से कह रहे हैं बच्चों के बारे में। तो यही रहम का कारण बाबा ने देखा, यही रहम का कारण है मेहनत। तो फिर बाबा बाबा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। फिर ब्रह्मा बाबा ने आंसर दिया, तो शिव बाप बोले पाठ बचाया, लेकिन अब समय कौन सा है, समय की स्मृति प्रमाण, कर्म भी स्वतः ही वैसे ही होता है, ये तो अभ्यास है ना। तो बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है, ड्रेस चेंज करनी है। तो पाठ की ड्रेस जो है वो तो रंगमंच पर छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि घर वापस जाना है। तो ये पुराना शरीर रूपी ड्रेस छोड़ना पड़ेगा। अगर ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, ऑर्डर मिला और 1 सेकंड में बंधन मुक्त हो उड़ा। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो इसी आधार पर ड्रेस छोड़ना आसान होगा, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रेस से अटैचमेंट ही नहीं होगी ना फिर। क्योंकि जब बाबा याद है एक बाप दूसरा न कोई, ये पक्का है वायदा, तो फिर ड्रेस से अटैच नहीं होंगे, क्योंकि अशरीरीपन का अभ्यास किया हुआ होगा लंबे समय से। जैसे कोई आर्मी मैन होता है या फायर ब्रिगेड में काम करने वाले होते हैं, तो उसको या तो एवर रेडी रहेगा वो हमेशा अपनी वर्दी में, या फिर वो नॉर्मल ड्रेस भी पहन रखी होगी तो वो इतनी लूज तो हो कि कम से कम फटाफट वो चेंज कर सके और वर्दी में वर्दी पहने, यूनिफॉर्म पहने और फटाफट भागे। उसको ऑर्डर हुआ और भागा अपने काम पर। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप भी एवर रेडी होना, या अभी भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है, एक्सटेंशन टाइम मिला हुआ है सेवा का। सेवाधारी का पार्ट बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा पुराना चोला टाइट तो नहीं है, टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं हो सकेंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। फिर बाबा ने कहा जब वायदा ही है एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखने के लिए बाबा ने कहा। कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं ना। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। किसी एक की सच्ची प्रीत में जब खो जाते हैं तो बाकी सबको भूल जाते हैं, फोकस प्रीतम पर ही रहता है। सच्ची प्रीत ही दुनिया को भुलाने का सहज साधन भी है और देह को भुलाने का भी सहज साधन है। तो जिससे प्रीत लग जाती है, जब मन उसको याद करता है तो बाकी सब भूल जाते हैं, शरीर की सुध बुध भी भूल जाते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सच्ची प्रीत ये पहला साधन है। फिर दूसरा साधन बाबा ने बताया सच्चा मीत। सच्चा मीत भी देह और दुनिया को भुलाने का साधन है। बहुत समय के बाद जैसे दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो कितनी सारी बातें करते हैं और कितनी चिट चैट करते हैं, इंजॉय करते हैं और किसी और का भी ख्याल नहीं करते, मस्त हो जाते हैं अपने में, कोई सुध बुध नहीं रहती ना अपनी ना दूसरों की, बस आपस में मिलकर रहते हैं। तो ऐसे सच्चा मीत। और फिर तीसरा बाबा ने कहा गीत। गीत वो भी दिल के गीत,
दिल की गहराइयों से, अपनी भावनाओं से जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं अपने प्रीतम तक, वो गीत गाने हैं। और तब भी और सब कुछ भूल जाता है जब दिल के गीत निकल रहे होते हैं अपने कंपेनियन के प्रति, जिससे जिससे हमारा प्यार होता है, तो और सब कुछ भूल जाता है और फिर गीत में भी खो जाते हैं और खुद की भी सुध बुध नहीं रहती। फिर चौथा बाबा ने बताया यथार्थ रूप। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये 1 सेकंड की यथार्थ रीति है। अगर यथार्थ विधि, रीत माना विधि, अगर यथार्थ विधि रीत माना विधि है तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। अगर रीति नहीं आती, मेथड नहीं आता है बनने का अशरीरी, तो मुश्किल फील होता है। अशरीरी बनना इजी हो जाता है जब यथार्थ विधि को अपनाते हैं, यथार्थ रीति को अपनाते हैं। तो बाबा ने चारों बातें कितने राइमिंग वर्ड्स बोले हैं जो इजीली याद रहे, प्रीत, मीत, गीत और रीत। अब यहाँ पर चेकिंग पॉइंट ये है कि मेरी प्रीत सिर्फ बाबा से है या औरों से भी है। बाबा के थ्रू औरों से हो वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट किसी से भी प्रीत नहीं होनी चाहिए। ये सब बाबा के बच्चे हैं, इसीलिए मैं इनके लिए अपॉइंटेड सेवाधारी हूँ और कोई प्रीत मेरी किसी से भी नहीं होनी चाहिए, प्रीत सिर्फ एक बाबा से। तो सच्चा मीत भी एक बाबा और दिल के गीत भी बाबा के लिए गाते रहना है और यथार्थ रीति अपनाते रहना है, तो अशरीरी बनने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी। इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना, प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप, तीसरा ना कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। तो प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही हो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी होना, विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए होना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड तक खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला, ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा बोला और शरीर भूल गया, यानी बाप की स्मृति का स्विच ऑन किया, उस समय लाइट चली गई। तो बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे बाप की स्मृति का स्विच ऑन और देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ, ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए कि जैसे ही बाबा को याद किया तो जैसे ये जो धरती है, धरती पर पूरा जैसे अंधकार छा गया, तो बिल्कुल डेड, कुछ भी नहीं है नीचे। तो मैं आत्मा यहाँ से सीधा उड़ के ऊपर बाबा के पास चली गई। कहते हैं ना आप हुए मर गई दुनिया, आपके लिए तो मरी गई ना फिर। तो हम यहाँ से जैसे ही गए बाबा बोला और हमारे लिए यहाँ डेड, हम सिर्फ ऊपर उड़ गए बस। तो ये 1 सेकंड का खेल है, स्मृति का स्विच ऑन किया। तो मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है अनीता बहन सुरेश बहन से, बाप को बच्चों की किस बात पर रहम आता है। ओम शांति जी, बहुत ही सुंदर मुरली है, आपने भी बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा ने कहा कि अशरीरी बनने के अभ्यास के ऊपर बाबा बात कर रहे हैं कि बच्चों को अशरीरी बनना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि बाबा कहते हैं कि हम अशरीरी तो घर से आए थे ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो बच्चे, हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर बाबा ने कहा कि
बाबा नंबर बना रहे हैं और कई बच्चों की विशेषताएं इतनी ज्यादा है तो बाप के सभी प्रफल है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि फिर भी विशेषताओं को धारण करने में मेहनत क्यों लगती है। और जिनको मेहनत लगती है बाबा को उन्हें देखकर रहम आता है, क्योंकि स्वयं भगवान जब आया है हमारे में विशेषताएं भरने, तो वो विशेषताएं हम अपने में धारण नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा को तो रहम आएगा ही। जब हम अपने लौकिक बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं और उनको इतना वो करते हैं, वो जब अच्छे से नहीं पढ़ते तो हमें भी आता है ना कि क्या कर रहे हैं ये, वैसे ही बाबा को भी हमारे ऊपर रहम आता है। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे और मेहनत करें मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा ने बताया कि शरीरी बनने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों से हम अपने शरीर को ही देख रहे हैं, शरीरधारी का पार्ट हमने प्ले किया है, इसीलिए हम उसमें फंस गए हैं। तो उसको जो है मेहनत लगती है। बाबा ने कहा है कि इसको अभ्यास को बढ़ाना है। साकार मूल्य में भी आज बाबा ने वरदान में यही कहा है कि बीच बीच में हमें इसका अभ्यास करना है, अंतर्मुखी बन और शरीरी बनने का अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, सब कुछ बता दिया। बाबा कहते हैं कि मैं वतन में बैठा हूँ तो अपने प्यारे बच्चों की स्नेह की माला मैं बनाता हूँ, तो उसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। स्नेही तो सभी हो, लेकिन हो तो नंबरवार ना। फिर बाबा कहते हैं मुझे उन आत्माओं पर बहुत रहम आता है। अभी इतनी सारी विशेषताएं हैं उन बच्चों में, सभी बच्चों में बहुत विशेषताएं, कर्म करने में भी बहुत विशेष हैं, सेवा करने में भी विशेष हैं। बाबा हर चीज देखते हैं। फिर बाबा कहते हैं सब कुछ कर लेते हो, विशेष भी हो तुम, लेकिन फिर भी मेहनत करते रहते हो। बाबा कहते हैं फिर मेहनत करते हो तो फिर तो मुझे बहुत रहम आता है, बहुत तरस पड़ता है कि इतने गुणवान होते हुए भी मेहनत करते रहते हैं। अशरीरी बनने की मेहनत है सबसे ज्यादा। बाबा ने कहा तुम्हें 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हो। तो इतने जन्म तुम्हें मिले तो फिर शरीरधारी बन जाते हो, अशरीरी नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे तरस पड़ता है तुम्हारे ऊपर, ये मेहनत नहीं हो। फिर बाबा कहते हैं अशरीरी बनने में मेहनत क्यों, वो ना हो ना, बस 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। मैं वो देखता हूँ तो माला का पहला मन का तुम बनोगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। थैंक यू अनीता बहन, सुरेश बहन। सेकंड क्वेश्चन बलविंदर बहन, रजनी बहन से। बाप समान समीप रत्नों की निशानी सुनाएं। ओम शांति। बाप समान समीप रत्नों की निशानियां है कि बाप समान स्नेही होंगे, सहयोगी होंगे, निराकारी होंगे, निरहंकारी होंगे, निर्विकारी बनेंगे और अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। और वो उन बच्चों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बाप समान अशरीरी बनेंगे, ईमानदार फरमान बरदार होंगे, बाप की महिमा के गीत गाएंगे, बाप से प्रीत निभाएंगे और एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रजनी बहन तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन प्रीति बहन भी नहीं है, रानी बहन से। शिव बाबा ने समय के लिए क्या सावधानी दी। ओम शांति। शिव बाबा ने समय के लिए ये कहा कि अब सेवाधारियों का पाठ बजाते बजाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही रानी बहन। समय। ओम शांति। अब आ रही है जी? हाँ जी आ रही। हाँ, बाबा ने कहा कि अब समय को देखते हुए जैसी भी स्मृति परिणाम होती है वैसे ही हम कर्म भी करते हैं। ये अभ्यास तो हम सभी को है ही। और बाबा बोले कि अब पाठ बजाने का समय समाप्त हो गया है, अब घर जाना है। तो पाठ बजाने की ड्रेस तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि अब हमें घर जाना है।
और ये हमारा पुराना झरझरीभूत शरीर है। और अब हमें अपने राज्य में जाना है, घर जाना है, तो ये पुरानी ड्रेस को तो हमें छोड़ के ही जानी है। तो जब जाना है तो इस शरीर को छोड़ने में मुश्किल क्यों? क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है कि हमें अपने शांति धाम, अपने घर जाना है बाबा के साथ। तो इस शरीर को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसमें हमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब एक बाबा और दूसरा ना कोई हमारा, तो बाबा के साथ ही जाना है। और जब हमने अपने परम धाम जाना ही है, तो यहाँ पे हमें अपने शरीर से कोई भी किसी तरह का मोह नहीं रखना है, ना ही उस शरीर को किसी भी संबंध की, या किसी शरीर से मन लगा हुआ हो, या किसी संबंध में फंसे हुए हो, किसी में भी कोई रस्सियां मोह नहीं संबंध नहीं, ये वाली। नेक्स्ट है, आपको सिर्फ समय अच्छा के अच्छा। बारे में बताना है। नहीं, हमें अपने घर जाना है, और इस शरीर को भूलने में आसानी से हमें ये शरीर, अशरीरी होने की तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, उसी से होते हुए हमें ये शरीर छोड़ के खुशी खुशी बाबा के साथ अपने घर जाना है। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। फोर्थ क्वेश्चन है विनीता बहन, रूही बहन, सुमन बहन से। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, प्लीज ओम एक्सप्लेन। शांति। आज बाबा ने बताया कि बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। मतलब जैसे कोई ड्रेस भी हमारी टाइट होती है तो उसको उतारने में कितनी मुश्किल होती है। और यहाँ बाबा कहते हैं कि हम जो बार बार अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते हैं और बिंदु बन के ऊपर परम धाम में जाके बाबा के साथ मिलते हैं, तो बार बार जो अशरीरी होने की प्रैक्टिस होती है उससे हम बंधन मुक्ति होते हैं। मतलब ऑर्डर मिला और 1 सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त और योग युक्त बने हो। बाबा पूछते हैं, जब वायदा ही यह है कि बाबा एक बाबा और दूसरा न कोई, अब जब हमें हर समय बाबा ही याद होगा तो हम अपने आप ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो मन करेगा परम धाम में जाएं। इसलिए अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा इन बातों पर अटेंशन देनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छी मूल्य सुनाई आपने। आज पापा ने हमें अशरीरी बनने के लिए बहुत ही सहज विधि बताई, और उसमें बाबा ने जो मेरा प्रश्न है कि बंधन मुक्त माना लूज ड्रेस, तो बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस तो जब मुझे हर पल स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, सॉरी, जब मुझे हर पल ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मुझे सेवा के लिए मिला हुआ है, तो मैं मतलब कि मन बुद्धि को ऑर्डर मिला और 1 सेकंड में अशरीरी बन गई। बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है और मैं बाबा के पास पहुंच गई, तो जैसे मक्खन से बाल निकल गया। तो इस संगम युग में हम सेवा करने के लिए आए हैं, तो पुण्य का खाता जमा हम इस संगम युग में ही कर सकते हैं। तो अगर मेरी अटैचमेंट इस मेरे देह से है या देह के संबंधों से है, तो मैं डिटैच नहीं हो सकती। माना कि मेरी ड्रेस टाइट है, मैं अशरीरी, फिर उस केस में मैं अशरीरी नहीं बन सकूंगी, क्योंकि मुझे मेरे देह के बंधन आकर्षित करेंगे। और जो लूज ड्रेस है तो वो है कि जब मुझे बाबा की, मेरे बुद्धि में बाबा की स्मृति रहेगी, तो मैं बहुत सहज रीति से अशरीरी बन सकूंगी। और जैसे कि आपने कहा कि शरीर छोड़ने से पहले मन और बुद्धि से मेरा शरीर, मतलब शरीर तो सब छोड़ते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले अपनी मन और बुद्धि को छोड़ना है। जैसे एक स्मृति दिलाना कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ और अशरीरी बन गई। तो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी हम लास्ट में कहते हैं ना, जैसे मैं एवर रेडी, जब बुलावा आया और पहुंच सको एक बाबा और पहुंच गए बाबा के पास, तो तब मैं डिटैच हो सकूंगी। और जो सेकंड क्वेश्चन के साथ ही फिफ्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन हाँ जी, हाँ देह को जी, बुलाने का साधन क्या है? हाँ जी। तो देह को बुलाने का साधन तो है एक बाबा के साथ एक सच्ची प्रीत। किसी भी आत्मा के साथ हमारी प्रीत होती है ना, तो हम ऑटोमेटिकली अपना सब कुछ भूल जाते हैं उसकी प्रीत में।
तो जब हमारा और फिर उस हालत में क्या होता है कि मन बार बार उसे ही याद करता है। तो जब हम बाबा की प्रीत में खो जाते हैं, तो कि मैं देखूं तो तुझे ही देखूं, बात करूं तो तुझसे ही बात करूं, और किसी से बात करूं तो मैं तेरी ही बात करूं, मतलब इतनी प्रीत बाबा के साथ जब हमारी जुड़ जाती है, तो उससे हर संबंध का अनुभव हम करते हैं, तो उसके रस में डूब जाते हैं, तो वो देह का भान हम भूल जाते हैं। तो बाबा की एक कहते हैं ना, बाबा के नाम की स्मृति का स्विच ऑन किया और शरीर को भूल गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत सुंदर। रोही बहन, विनीता बहन, थैंक यू। 6th क्वेश्चन है अर्चना बहन, रेणु बहन, विजय भाई से, दिल के गीत गा के सुनाओ। गीत गाना है गीत सुना दो, गा दो। अच्छा चलो, आज तो बड़ा लाइट मिला है हमको होमवर्क। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में, तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली के प्रभु जादू चला दिया। हाँ, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू। वाह, आप तो बहुत सुंदर गाते हो, आवाज भी मीठी है। शुक्र थैंक उत्तम नहीं। थैंक यू दीदी। रेलू बहन एंड विजय भाई। रेलू बहन नहीं है, विजय ओम भाई। शांति। रेणु ओम रेणु बहन शांति। नहीं है? नहीं, रेलू बहन नहीं है। चलो बहुत सुंदर। वैसे मैं अभी फ्री हुआ हूँ, कहीं फंसा था, बट चलो टाइम सिर आ गए, थैंक यू। गीत वैसे इसमें ना 2-4 सेशन मैंने इस जर्नी में, पुरानी जर्नी में पड़े हुए हैं, इसी मुरली पे, गीत गीत रीत पे। तो गीत का मतलब ये है कि जो दिल गाए, जिसको हम बार बार गाएं, वो गीत है। वो मैं गीत मतलब बोलना चाहूंगा, जो लगभग मैं दिन में याद करता ही हूँ। वो गीत क्या है? एक ही गीत है कि मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, और एक से ही सारे संबंध, और एक के प्रति ही समर्पण भाव, एक की याद, याद एक का संग, और एक से प्यार, एक पल एक भरोसा, एक से रोरियान, और एक के साथ सारी सेवा, एक के साथ सारे कर्तव्य, एक ही सब कुछ और एक में ही सब कुछ। ये एक नामी का गीत जो है ना, गाता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत सुंदर। क्वेश्चन 7 है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक्सप्लेन। रूमा बहन ने तो बता दिया, रमनी भाई जी। जी ओम शांति। प्रीत ओम में तो शांति। वही होता है जो जिससे होता है, तो वो ही दुनिया लगता है, और दुनिया बाकी तो दिखता ही नहीं है। तो ऐसे हैं, यहाँ बाबा का भी यही है। बाबा हमारे लिए गीत गाता है इसमें, मुरली में, कि दुनिया मिली ना। तो ये है बाबा जैसे गीत गा रहा है हमारे लिए, तो बाबा कहता है तू मिला तो सब कुछ मिला बाबा को भी। हालांकि बाबा के लिए तो हम कुछ भी नहीं है,
हमारे लिए बाबा सब कुछ है। तो ये बाबा से प्यार है, जो प्यार होता है तो दिल की बातें हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। लास्ट क्वेश्चन है, पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक फॉर्म क्या है? रितु बहन, अशोक भाई जी। ओम शांति। पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक भाव केवल एक शब्द है, बाबा। मन बुद्धि में एक ही शब्द चलना चाहिए, एक रीच के रूप में, प्रीच के रूप में, चाहे रीच के रूप में, बाबा शब्द। ओम शांति। रितु बहन नहीं है? लगता नहीं है। थैंक यू भैया। ठीक है, ओवर टू यू। ओम शांति। थैंक यू आप सबका। किसी ने और अपने कोई उद्गार व्यक्त करने हो, उसका स्वागत है, नहीं तो फिर बाबा की याद में गीत लगाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति। ओम
शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा आनंद रूप हूँ I am blissful soul